जॉब कर रहे हो तो एक काम जरूर करो और वो ये है कि महीने में एक दफा इंटरव्यू देने जरूर जाया करो। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये कि इंटरव्यू इंसान तभी देता है जब वो अपने जॉब के अंदर कंपनी को स्विच करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है अपने करियर में। लेकिन इंटरव्यूज के और भी बेनिफिट्स होते हैं और वो ये बेनिफिट्स होते हैं कि आपको अपनी मार्केट के बारे में पता चलता है कि आगे इंडस्ट्री में मजीद अपॉर्चुनिटीज आपसे मुतालिक क्या क्या हैं और कहाँ आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं और अब आप कहीं भी रोजाना यानी महीने में एक दफा भी इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, ना आप रोजाना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, बस आप सीधी सीधी जॉब कर रहे हैं और 6 महीने बाद आपको ये मालूम होता है कि आपकी कंपनी जो है वो खसारे में जा रही है और अब उसने ये नोटिस दे दिया है कि भाई अगले 3 महीने बाद कंपनी बंद होने वाली है। तो अब सारे इंप्लॉयज उस कंपनी के एक साथ नौकरी तलाश करेंगे और फिर हर किसी को नौकरी आसानी से नहीं मिल पाएगी। या 1 साल तक आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और 1 साल बाद आपको पता लगता है कि सिर्फ 10% बोनस ही आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है या अब आपके बोनस मिल चुका है आपको, लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी है कि आप नहीं गुजारा कर पा रहे हैं और आपकी तनख्वाह कम से कम आज की महंगाई के हिसाब से डबल होनी चाहिए थी। तो अब आप सोचेंगे यार मैं क्या करूं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको शुरू से प्लानिंग लेकर चलनी होती है, चाहे आपने अभी अपने करियर का आगाज किया हो या करियर का आगाज किए हुए आपको 10-12 साल हो चुके हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम महीने में एक इंटरव्यू आप जरूर देने जाएं। अपनी ही इंडस्ट्री से रेलिवेंट जगहों पे आप अप्लाई करें। इससे सबसे बड़ी बात ये कि आपको नॉलेज मिलती है, आपको पता लगता है वहां पर एचआर में कौन कौन से लोग बैठे हैं, उनके नाम क्या हैं, इससे पहले वो किस जगह पे होते थे। आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है। दूसरा बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये होता है कि आपको मालूम पड़ता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे आपने सारी जिंदगी रहना है, मरना है, जीना है, उसी करियर के साथ आपको आगे बढ़ना है, उसी से कमाना है, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। दौर हाजिर के साथ जो जो चीजें बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जो जो नई नई अपग्रेडेशन हो रही है, तो कहां पे आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, पहले से आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन दोनों बेनिफिट्स के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो रुकता नहीं है। यानी आप एक मुसलसल साइकिल में होते हैं, आपको अपने अंदर एक नई कॉन्फिडेंस की झलक महसूस होती है और वो इस तरीके से महसूस होती है कि जब आप एक जगह पर किसी चीज को फेस कर रहे होते हैं तो आप एक ही तरीके से फेस कर रहे होते हैं। यानी आप एक कंपनी में मौजूद हैं, आपको पता है ये मेरा बॉस है, ये मेरा डिप्टी है, ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा जीएम है। आपको उनके बिहेवियर्स पता लग चुके होते हैं, उनकी शक्लें आपके जहन में बैठ चुकी होती हैं, उनके नाम आपको मालूम होते हैं, तो आपको पता होता है इनसे मैं इस तरीके से डील कर रहा हूं, मेरे मामला सही चल रहे हैं। तो ये एक ही तरीका हो गया। लेकिन जब आप दूसरी जगहों पे इंटरव्यूज देने जा रहे होते हैं, तो जब आपको वहां के लोगों के बारे में पता लगता है और वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि कहां कहां पर मुझ में मजीद काम करने की जरूरत है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मैं मजीद लोगों को दुनिया में फेस कर सकता हूं। तो ये 3 बड़े बुनियादी इसके बेनिफिट होते हैं। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट जिस चीज के लिए एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यों इंटरव्यू देना जरूरी है, वो ये कि आप लाइनअप होते हैं कि कल को आपकी कंपनी पे कोई भी बुरा वक्त आता है, कंपनी आपको फायर करती है, कंपनी बंद हो जाती है, व्हाटएवर कोई भी कंडीशन होती है, तो आपके पास ऑप्शंस प्लेट में जैसे सामने खाना रखा होता है, ऐसे आपके थाली में सामने ऑप्शंस पड़े हुए होंगे। कि अगर आप किसी बैंक की मैं मिसाल ले लूं, आप किसी एक बैंक में 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शंस रखे हुए हैं। और अगर आपकी कंपनी के एचआर को ये बात मालूम पड़ गई कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू देना आपका हक है, आपका राइट है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप खुद नहीं भी बताएं, उनको कहीं से बात पता लग गई, तो वो आपके साथ पहले तो पाकिस्तान में गलत तरीका है कि वो थोड़ा सा हार्श होकर बात करते हैं या वो टॉन्ट करते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव वे होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को समझते हैं कि एम्प्लॉय हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और अगर ये चला गया तो इसका हमें क्या नुकसान होगा। तो वो आपको खुद से ऑफर कर देते हैं। अगर अच्छी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको इस बात का इल्म हो जाए, यानी किसी बड़ी कंपनी को इस बात का इल्म हो जाए कि 2-3 कंपनीज में मेरा एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू देने गया है, ऑल तो अभी वो हायर नहीं हुआ और पिछले महीने भी वो गया था और मुसलसल 2-3 महीने से वो ये कर रहा है, तो वो खुद ही बगैर कहे अपने एम्प्लॉय को गाड़ी पेश कर देते हैं या कोई अच्छी ऑफर दे देते हैं या उसकी तनख्वाह में 50% का इजाफा कर देते हैं। इससे वो अपने एम्प्लॉय की रिटेंशन को रोक लेते हैं। एचआर के पॉजिटिव वेज यही होते हैं। लेकिन अगर आप खुद से बताएंगे कि जी मैं इंटरव्यू देने गया तो इसका मतलब है आप अपनी नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। एचआर आपके साथ नेगेटिव वेज अपनाने लग जाएगा। हाँ, ये इंटरव्यू देने से आपको अपनी फील्ड के बारे में पता लगेगा, अपने आप को किस तरह अपग्रेड करना है ये पता लगेगा, ऑप्शंस आपके पास हमेशा ओपन रहेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी नेटवर्किंग अपनी ही फील्ड में, अपनी ही इंडस्ट्री और सेक्टर के अंदर डेवलप होगी, क्योंकि आपकी विजिटिंग कार्ड्स शेयर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसके अंदर कि आपका रिज्यूमे अपग्रेड हो रहा होता है, आप अपनी चीज़ों को अपडेट रख रहे होते हैं और आप रिज्यूमे के अंदर इजाफा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप समझ रहे होते हैं इंटरव्यू लेने वाले ने एक नया सवाल मुझसे कर लिया था, इससे पहले आज तक किसी कंपनी में ये सवाल मुझसे नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री इस तरह भी एम्प्लॉय को लेकर सोचती है, तो बीइंग एन एम्प्लॉय मुझे अपनी सीवी में ये चीज़ पहले से मेंशन करनी चाहिए। अगर ये स्किल मुझ में नहीं है तो मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँ, और अगर है और मैंने मेंशन नहीं किया हुआ तो अब मैं इसको ज़रा हाईलाइट करके मेंशन करूँ। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जब आपकी रियल टाइम
एक एफर्ट लगती है इसके अंदर, और आप अपने इस प्रोफेशन के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, अपनी जॉब के अंदर आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा इंटरव्यू देने जाएं। और अगर नहीं जा सकते, फ्यूल लग रहा है जी, महंगाई बहुत है, अप्लाई कर दिया, कॉल आ गई और नहीं जाऊंगा तो और रेपुटेशन ख़राब होगी, तो मैं तो अप्लाई नहीं करता इस चक्कर में, गलत बात है। आप ऑनलाइन इंटरव्यू दें, आप बता दें अपनी सीवी के अंदर, अप्लाई करते हुए आप लिख दें कि जी मैं ऑनलाइन इंटरव्यू चाहता हूँ। और अगर आपको पता है कि वहाँ पर एक शर्त है कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं लेंगे, इन पर्सन इंटरव्यूज़ होंगे, तो फिर जहन बनाएं, मैनेज करें अपने वसाइल को। जहाँ पे फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, खाने पीने में 2-2 ढाई हज़ार के पिज़्ज़े खा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस चीज़ को एक पॉजिटिव चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपकी ही करियर में आपको कोई फ़ायदा हो, आपको मालूम हो सके कहाँ पे आपने वीकनेस है। अपने आपने सॉर्ट एनालिसिस करें, SWOT को समझें, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स को सामने रखें। थ्रेड तो बड़ी क्लियर होगी सबको, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं दे रही होंगी क्योंकि आंखों पे आराम तलबी और काहिली की पट्टी बनी होगी, और वीकनेस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे नहीं। खाक से खाक तर ये तो हमारे मुल्क के तकरीबन 70-80% लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका यही तरीका है। जब भी वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं आगे, इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, एक ही पोजीशन पे 10-10 साल गुजार देते हैं, उसकी बेसिक वजह यही होती है क्योंकि कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते। देखें, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, दोनों सेक्टर्स में डेली कंटिन्यू आपको अपने ऊपर काम करना होता है। जो लोगों की सोच है जॉब करने वाला तो बड़ी चीज़ों से आज़ाद हो जाता है, ऐसा नहीं है। जॉब करने वाले ने भी इक्वल अपने ऊपर वही मेहनत करनी है। बिजनेस करने वाले के ऊपर बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब करने वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो उसने आगे पूरी इंडस्ट्री को रन करना होता है। लेकिन जॉब करने वाले ने अपने आप को रन करना है, उसने अपनी आप की चीज़ों को बढ़ाना है, अपग्रेड करना है। 10 साल पहले करियर के अंदर आए, इंग्लिश अच्छी नहीं थी, 10 साल गुजर गए, प्रमोशन भी हो गई, तनख्वाह भी बढ़ गई, इंग्लिश वहीं की वही है, तो इसका मतलब है आपने इंप्रूव नहीं की अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। आपने अपनी इंग्लिश को ऐसा तो बनाना था कम से कम कि आज आप इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे होते। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, इंटरनेशनल कंपनीज से उनको ऑफर आई, उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पर जो है कराची के अंदर डिफेंस में हमने ये ऑफिस खोला हुआ है और यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है ना मिस्टर स्मिथ करेंगे या फलाना करेंगे। वो इंटरव्यू देने नहीं जा रहा इस डर के मारे कि यार वो अंग्रेज़ी में मुझसे सवाल करेगा, मेरी वीकनेस पता लग जाएगी। ये तो सोचें इन लोगों की, तो कम से कम अपने ऊपर काम करें। और काम करने के लिए किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ, किसी ने आप पे जबर नहीं किया हुआ। इंटरनेट मौजूद है, गूगल मौजूद है, वही डेटा पैकेज, वही वाईफाई का महीना जो आप पे कर रहे हैं, उसी चीज़ों को पॉजिटिविटी के अंदर यूज़ कर लें, लर्निंग कर लें, डायरी बना लें, लिखना पढ़ना किसी ने आपसे नहीं छीना हुआ। अल्लाह ने आपको स्किल्स दिए हैं, करियर में आगे बढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और कम से कम महीने में एक जॉब इंटरव्यू ज़रूरी है। अगर नहीं भी हो रहा तो भाई आपस में दोस्तों का ग्रुप बना लो, मॉक इंटरव्यूज़ करो कि यार चल इस दफ़ा ना तू इंटरव्यूअर बन जा, मैं एम्प्लॉय बन के ना इंटरव्यू देता हूँ, अगली दफ़ा मैं बन जाऊँगा, फिर मैं तेरा इंटरव्यू ले लूँगा। अब जब वो इंटरव्यू लेगा तो वो ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती वाला इंटरव्यू हो, वो स्टडी करे, गूगल पे जाके देखे इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या अपग्रेडेशन हो रही है, वो पूछे, वो उसको बोले ठीक है यार मैं ना समझो मुझे तुम ही समझ लो मैं XYZ कंपनी का हूँ मालिक, मैं उसकी तरह इंटरव्यू लूँगा। और इस मॉक इंटरव्यू के अंदर चूंकि तुम मेरी कंपनी के अंदर ये आ रहे हो, यानी हमने एक कंपनी के हम फर्जी एम्प्लॉयर बन गए, फर्जी इंटरव्यूअर बन गए। और अब तुमने क्या करना है, कंपनी तो एग्जिस्ट करती है, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसको स्टडी करो, फिर समझो तो कि तुम इंटरव्यू देने आ रहे हो। इस तरीके से प्रैक्टिस करने के आप चांस निकाल सकते हैं। करने वाला इंसान हो तो 1000 तरीके निकाल सकता है, लेकिन करने वाला हो तो फोकस कीजिए अपने करियर के ऊपर। महीने में एक इंटरव्यू का जरूर इरादा बनाइए, उससे ज्यादा हो जाते हैं वेल एंड गुड है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इसमें मेल से ज्यादा फीमेल्स बहुत आगे जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो अपने करियर को बड़ा सीरियस लेती हैं। वो कंपनीज में ऐसे नहीं जाती कि ससुराल में चली गई तो मर के ही निकलेंगी वहां से। वो कंपनीज में ऐसे जाती है कि जब तक कंपनी उनकी चीज़ों को पूरा कर रही है ठीक है, नहीं पूरा कर रही वो कहती है दिस इज माई रिजाइन। इतने कॉन्फिडेंस से रिजाइन करती हैं, क्या वजह है? क्योंकि पीछे 4 कंपनीज में HR के लोग लाइन अप होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स उनके पास होते हैं। कैसे आते हैं वो कॉन्टैक्ट्स? वे तो जाती भी नहीं है, लिंक्डइन के जरिए ही निकाल लेती हैं। अब आप एंड में ही कहेंगे लड़की है वो तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। हकीकत बात यह है कि वो मेहनत करती है। बीइंग अ लड़का, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मेल, आप भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो भाई आप तो अपने आप को सिर्फ प्रोजेक्शन देके ये काम कर सकते हैं और अपग्रेड भी करें अपने स्किल्स को। तो इस चीज़ को फोकस होकर सोचिए ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें।